गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नए नए रील्स, नए नए स्विच वर्ड्स, नए नए एंजल नंबर्स आपके लिए लेकर आता हूं। यदि आप किसी स्टकनेस में फंसे हुए होते हैं तो मेरी प्रायोरिटी क्या रहती है कि उन एंजल नंबर्स या जो आपको मैं उपाय बताता हूँ उनके थ्रू आप वो स्टकनेस से दूर हो पाए। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही रीडिंग लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर जिन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी में डाला है। अदर आप लिव इन में हो सकते हैं, आप मैरिटल स्टेटस में हो सकते हैं, आपकी मैरिज हो सकती है, आप में हो गई हो, या आप जैसे कहते हैं ना कि आप सेपरेटेड हैं या आपके पार्टनर मैरिड हैं। ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जहां पर आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रखा है, या दोनों के बीच में जो बातचीत है, जो पहले जैसा आपका रिलेशनशिप चल रहा था वैसा नहीं चल रहा है, दोनों के बीच में स्पार्क खत्म हो चुका है। आपको कहने का डर इस चीज का है कि कहीं आपके पार्टनर आपको छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं अटैच हो चुके हो। आपका रिलेशन बहुत पुराना रिलेशनशिप चल रहा है, आपका 5-6 साल से ऊपर रिलेशनशिप आपका हो गया, लेकिन जो करंट सिचुएशन आपकी इस समय चल रही है जिसे कहते हैं ना फुल ऑफ स्ट्रेस, फुल ऑफ बर्डन, जहां पे आपको कुछ चीज सूझ नहीं रही कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं वही बताएंगे इस रीडिंग में कि एग्जैक्टली आपके रिलेशनशिप में हुआ क्या है, आपके पार्टनर एग्जैक्टली सोच क्या रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल करता हूं तब तक आपको अपने पार्टनर का नाम मन में ध्यान में 3 बार लेना है, और जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन आप अपने मन में लेकर रहिए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। रीडिंग शुरू करने से पहले अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है एंड आई एम ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड ए टैरो कार्ड रीडर। यदि आपको हमसे कोई भी क्रिस्टल सिद्धि लेने हैं रिलेशनशिप को सही करने के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने फैमिली के लिए, किसी भी चीज के रिलेशनशिप आपको लेने हैं क्रिस्टल, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि जो मैं रीडिंग करता हूँ ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग रहती है। यदि आपको इस रीडिंग में कुछ भी डाउट यदि आपको रहता है तो आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, जो कि आपके नेम, आपके पार्टनर का नेम और दोनों के डेट ऑफ बर्थ से रीडिंग करी जाती है, जो कि 100% आपसे रेजोनेट होती है, ये कंफर्म है। बुक करने के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप करें। नंबर है मेरा 9540046626। चलिए, जब मैं कार्ड शफल करता हूँ फटाफट से अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। पहला ही कार्ड मेरे पर निकला है 5 ऑफ वैंड, जो क्लियरली शो करता है कि आपके रिलेशनशिप में ना बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आज की डेट में आप दोनों के बीच में किसी न किसी चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, या दोनों के बीच में कोई है जो कि आप दोनों को दूर करना चाहता है। और मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में बहुत से लोगों का इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हो तो आपके इन लॉज वाले हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी बाहर की हो सकती है, जिससे इन्फ्लुएंस में आके आपके पार्टनर आपसे डेली लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जब भी आप कोई बात करने की कोशिश करते हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पार्टनर के मुंह से हमेशा ही जिसे कहते हैं ना एग्रेशन, गुस्सा, यही निकलता है। कई बार आपके अब्यूजिंग वर्ड्स भी आपके साथ यूज किए जाते हैं। क्वीन ऑफ कप्स क्लियरली शो करता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में सब चीज चल रही है ना तो मान के और आपने देखो एक चीज मैं क्लियर यहाँ बता सकता हूँ आपको, आपके रिलेशनशिप में सडनली चेंजेस कुछ ऐसे आए हैं कि जहां पे आपके पार्टनर ने आपके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया, आपसे एकदम से अटैच, 20 से 25 दिन के अंदर आपसे एकदम डिटैच हो गए हैं। आपकी शक्ल देख के राजी नहीं है। आज की डेट में एक रट लगा रखी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है अब बस। आप कितना मर्जी समझाने की कोशिश करो लेकिन ये इंसान समझने को रेडी नहीं है। आपके अंदर एक चीज हो रही है कि इतना सब कुछ इतने पहले से चलता आ रहा है, लेकिन सडनली इस इंसान को क्या हो गया है कि इसके दिमाग में एकदम अपोजिट कैसे हो गया। जो इंसान आपसे बात करे बगैर नहीं रहता था, आपको हर चीज शेयर करता था, वो इंसान आज की डेट में आपकी शक्ल देख के राजी नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ तो मैं बता दूं, आपके पार्टनर किसी स्पेल के अंडर है और कोई लेडी है, मिडिल एज लेडी है, जिसने आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल किया है, जिसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन्फ्लुएंस बहुत हैवी है। मुझे यहाँ पे चीज दिखाई दे रही है, अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आपके इन लॉज में आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है या आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, जो कि इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है या आपके खिलाफ दूर करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि आपके और उनकी फैमिली में आपस में बनती ना हो, तो इस चीज को लेके उनकी फैमिली आपको शुरू से अलग करना चाहती है। उनके इन लॉज और आपके बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, और ये इंसान अपनी फैमिली की ज्यादा सुनता है, आपको बिल्कुल इग्नोर करते हुए। जहां पे बात आपकी और इनकी फैमिली की आएगी ना, सिर्फ हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं ये।
ये इंसान आज की डेट में अपने बच्चों तक का भूल के बैठा है, उसको ये परवाह नहीं हो रही कि उसके बच्चे ही बैठे हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ इन्फ्लुएंस में पड़ा हुआ है, सिर्फ उसको ये समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस रिलेशनशिप ये खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आप इस इंसान को ना झेलते झेलते थक गए हैं। आप बहुत टाइम से चीज, जैसे कहते हैं ना सफर करना, वो चीज आप कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। आपको कहीं ना कहीं रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, लेकिन कोई राह नहीं मिल पा रही है आपको। डेविल की एनर्जी आई है कि ये शो करता है कि ये आप दोनों एक बंधन में तो बंधे हो, लेकिन कोई पीछे डेविल की एनर्जी है जो कि आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि स्पेल किया गया है, स्पेल जब तक नहीं हटेगा तब तक आपके पार्टनर वापस आना बहुत मुश्किल है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, आपके पीठ पीछे छुरा होगा गया है, जो कि शो करता है कि आपने अपने पार्टनर पे ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था। जिसे कहते हैं ना आंख बंद करके ट्रस्ट करना, वो ट्रस्ट किया था, लेकिन इस इंसान ने उस ट्रस्ट का देखो क्या सिला दिया है। आज की डेट में आप इसके लिए बिल्कुल पागल हैं कि बस आप रिश्ता बचाना चाहते हैं, लेकिन इसको रिश्ते की पड़ी ही नहीं है। या तो आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, यदि आप लिव इन में है, यदि आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज ही आपके बीच में थर्ड पार्टी बने जो कि आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। यदि आप लिव इन में है तो कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है जो कि आप दोनों को सेपरेट करना चाहती है। सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आपके पार्टनर के ऊपर कोई स्पेल करके उनको अपनी तरफ खींचा जा रहा है और उनको फाइनेंशियली यूज किया जा रहा है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, यदि आप लिव इन में हैं तो मैं क्लियरली शो कर सकता हूं कि अगर आपके पार्टनर की जॉब करते हैं तो आपके पार्टनर के वर्क सेशन पे ही वो लड़की है जो कि उनको स्पॉइल करने में लगी पड़ी है, उनके साथ रिलेशन बनाने में लगी हुई है और बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग है और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है ये। नेक्स्ट कार्ड निकला है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जो क्लियरली शो करता है कि आपके पार्टनर को अपने पीछे लगाया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि कोई लेडी है जो कि इसको सिर्फ फाइनेंशियली स्पॉइल करना चाहती है, इस वजह से इसके ऊपर स्पेल किया गया। जैसे मैंने आपको बोला ही है कि कोई अगर आप मैरिड में है या आप लिव इन में है तो कोई लेडी ऐसी जो कि उनके वर्क सेशन पे ही है, जो कि उनके साथ कहीं ना कहीं उनके तो उनकी जूनियर हो सकती है, जो कि अपने आप को ऊपर ग्रो करने की वजह से उनको स्पॉइल किया जा रहा है, उनको सहारा लेके ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन उस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर से एक फाइनेंशियल अटैचमेंट है, जिसे कहते हैं ना एक मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में कोई लड़की है जो कि इससे अटैच होना चाह रही है ताकि अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाए। और आपके पार्टनर की इस समय आंखें बंद हुई हुई स्पेल के अंडर हैं, जिसके कारण वो सिर्फ आंखें बंद करके उन्हें ही देख रहे हैं। उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि आपका उसका रिलेशन इतना पुराना है, उसको भी निभाना है। जो कमिटमेंट्स आपसे करे थे कहने के, वो सब कमिटमेंट भूलते हुए यहाँ पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन आने वाले टाइम में क्लियरली शो करता है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी निकली। जब इस लेडी की असलियत सामने आएगी ना तो आपके पार्टनर को कम से कम रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने क्या चीज खो दी। आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह हैं, क्योंकि आप उनके साथ ना हर एक उनके सुख दुख में आपने उनका साथ दिया है। और ये लेडी इनको सिर्फ यूज करके खुद निकल जाएगी। अगर बात करूं कब तक, मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट 9 वीक्स का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 9 वीक्स के अंदर अंदर ये लेडी की असलियत आपके पार्टनर के सामने हर हाल में यहाँ पे आने वाली है। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊं तो इस समय 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकली, जो कि क्लियरली शो कर रहा है कि आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस को बांध देगा। वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। देखो रास्ता सामने सारा क्लियर है, लेकिन आंखों में पट्टी बंधी है, क्योंकि उनके ऊपर जो स्पेल किया गया ना, उनके थॉट प्रोसेस को बांध दिया गया है कि जो भी वो लेडी बोलेगी सिर्फ वो वही करेगा, अपना दिमाग यहाँ चलाएगा नहीं। और वो लेडी आपको भी जानती है और इसको भी जानती है, और वो जान के सिर्फ आपको अलग करना चाहती है ताकि आपके पार्टनर का पूरा डेडिकेशन उसकी तरफ हो पाए और कहीं ना कहीं उसको फाइनेंशियली यूज कर पाए। आपके पार्टनर को बहुत जल्द रियलाइज, मैंने बोला जैसे नेक्स्ट 9 वीक्स के अंदर अंदर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा रियलाइज होने वाला है कि उन्होंने जहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करा ना वहीं से उसी ने उसको धोखा दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी उनकी लाइफ में है ना वो उसे बहुत जल्द धोखा देने वाली है। तब जाके जो कर्मा इन्होंने आपको दिया ना, तब इन्हें कर्मा सामने दिखाई देगा, हाँ मैंने आपके साथ गलत किया था। तब जाके उन्हें रियलाइज होगा कि आप उनके साथ हमेशा डेडिकेटेड रहे हैं, आपने उनको एक अनकंडीशनल लव किया है, लेकिन उस अनकंडीशनल लव की इस इंसान ने कदर नहीं करी। तब जाके इन्हें रियलाइज होगा। कार्मिक साइकिल से निकलने में टाइम है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला, जैसे मैंने आपको बोला इस 8 या 9 हफ्ते का टाइम पीरियड है। तो ये किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, उस कार्मिक साइकिल में से निकलेंगे और तब तक इन्हें रिग्रेट की एनर्जी में रहेंगे कि हाँ इन्होंने बहुत गलत कर दिया, एक ऐसे इंसान को खो दिया जो उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहा है और हमेशा से एक ब्लेसिंग की तरह उसकी लाइफ में रहा है।
इस समय अगर बात करूं आपके पार्टनर की, तो कहीं ना कहीं इस समय बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में, कहने की उन्हें चीज कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है लाइफ में। वो एक जगह ऐसे स्टक हो गए हैं। अगर आप उन्हें बार बार अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको या तो ब्लॉक कर दिया है, या आपके साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं। कि आप मैरिड रिलेशनशिप में आप उन्हें बार बार समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं ना कि तुम गलत राह पर हो, कोई बंदा तुम्हें स्पॉइल कर रहा है, सिर्फ तुम्हारा यूज करना चाहता है, तो वो आपकी बात सुनने को राजी नहीं है इस समय। सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर जो थर्ड पार्टी है या उनकी फैमिली, जैसे आप मैरिड में है तो उनकी फैमिली ही उन्हें सिर्फ दिखाई दे रही है। आप उन्हें एज ए विलन की तरह दिखाई दे रहे हो। उन्हें लगता है कि आप जो है अपने वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से आप उनको अपनी उनकी फैमिली से अलग कर रहे हो। उनको अभी इस समय ये दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस का कार्ड निकला है। आपको जस्ट पेशेंस रखना है यहाँ पे, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये इंसान वापस आपकी लाइफ में हर हाल में आएगा, और लेकिन जब आएगा ये बहुत ज्यादा रिग्रेट की एनर्जी में रहेगा। आपसे आके माफी भी मांगेगा, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा भी, और आपके साथ रिलेशनशिप में भी 100% रहेगा। और जिसे कहते हैं लॉयल्टी के साथ, इसे सब कुछ समझ में आ जाएगा कौन इसका अपना है, कौन इसका पराया है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकली है। ये आने वाले टाइम में आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएगा, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड एक सेलिब्रेशन कार्ड होता है, एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती हैं, जो कि शो करता है कि ये इंसान आपके साथ फिर से रियूनियन में आएगा। मिनिमम टाइम पीरियड 4 हफ्ते का है, मैक्सिमम टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 8 से 9 हफ्ते का है। हैंगमैन की एनर्जी निकली है, जो क्लियरली शो करता है कि इस समय अगर करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की बताऊं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में। जब आपके साथ पहले रिलेशनशिप में थे तब भी बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में थे। ये इंसान अपने डिसीजन अपने आप से जल्दी से ले नहीं पाता। डिपेंडेंसी इस इंसान की बहुत ज्यादा रहती है दूसरों के ऊपर अपने डिसीजन के लिए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि फिर से हैप्पी मैरिड कपल को शो करता है। ये आपके साथ इस तरीके से रहेगा जैसे अपनी फैमिली जो अभी ध्यान नहीं दे रहा ना आपके ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, ये उस तरीके से फिर से रहेगा कि हाँ, उसको जब रियलाइज होगा ना कि हाँ इसने बहुत गलत किया आपके साथ, तो फिर जाकर रिग्रेट करेगा, और कहीं ना कहीं आपके सामने माफी भी मांगेगा, और अपने बच्चों के साथ, अपने आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जिएगा इंसान। ये कार्ड निकला क्वीन ऑफ वैंड का, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये जब इसे रियलाइजेशन होगा ना कि हाँ आप इसके लिए सही थे, और जो इसके अपने बने बैठे हैं आज की डेट में, जो इसका यूज कर रहे हैं इसकी फैमिली, तब जाके इसे रियलाइज होगा कि हाँ कौन अपना है कौन परा है। और आपको ऐसे क्वीन ऑफ वैंड से कार्ड निकला है, और आपके सामने ना आपको इस तरीके से रखेगा जैसे एज ए क्वीन की तरह, क्योंकि उसको ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि आप उसका हमेशा फेवर करते हो और हमेशा उसको सही राह पे लेके जाने की कोशिश करते हो। ये रीयूनियन आपका हर हाल में संभव है और होना ही होना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम पीरियड है। यदि आप कुछ अलग होने की सोच रहे हो कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे रिलेशन खत्म करना है, तो मेरे कहने पर सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 4 हफ्ते हैं, मैक्सिमम 8 या 9 हफ्ते हैं। मतलब मान के चलो 2 से 2.25 महीने का टाइम पीरियड है। इस 2 से 2.25 महीने के टाइम पीरियड में आपके पार्टनर हर हाल में आपके पास आएंगे। उन्हें रियलाइजेशन भी होगा कि उन्होंने गलती करी, उस गलती की माफी भी मांगेंगे, और रिलेशनशिप में बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे। और यदि आप चाहते हैं अपने पार्टनर को अपने पास रखना ताकि उसके ऊपर कोई दोबारा स्पेल ना हो सके, तो उनके हाथ में ये वाला क्रिस्टल आता है सुलेमानी हकीक। ये क्रिस्टल उनके हाथ में पहना दो, नहीं तो इसको उनके नाम से और अपने नाम से एनर्जाइज करके अपने हाथ में पहन लो। और साथ में एक आता है लव ब्रेसलेट। मैं आपको लव ब्रेसलेट भी दिखा देता हूँ। ये है लव ब्रेसलेट। इसे अपने हाथ में पहन के रखना है आपको, और साथ में आपको पहनना है ये वाला क्रिस्टल ब्लैक सुलेमानी। दोनों को अपने हाथ में पहन के रखना है, अपने नाम से और अपने पार्टनर के नाम से एनर्जाइज करा के, ताकि आपके पार्टनर के ऊपर फिर से कोई स्पेल ना कर सके। चाहे आपका इन लॉज कर रहे हैं, यदि आप लिव इन में, चाहे भले कोई थर्ड लेडी कर रही है, अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर को बचा के रखना और आप जिंदगी में उनके साथ निभाना चाहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में है कि मुझे सिर्फ मेरा ही पार्टनर चाहिए, एनी हाउ एनी कॉस्ट। और माइंड में अगर पॉजिटिविटी होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 से 2.5 महीने में इंसान आपके पास आ जाएगा और दोबारा किसी के पास नहीं जाएगा। लेकिन ये क्रिस्टल अपने हाथ से उतारना मत बिल्कुल, क्योंकि ये क्रिस्टल में आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी को डाल के दिया जाएगा। और दोनों ही क्रिस्टल आपके और आपके पार्टनर के दोनों के नाम, दोनों के डेट ऑफ बर्थ, नहीं तो दोनों के फोटो से एनर्जाइज करके दिए जाएंगे। बहुत पावरफुल क्रिस्टल्स हैं। लेना चाहते हैं तो आज ही मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। और ये रीडिंग काफी पॉजिटिव गई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप खत्म हो गया, इसमें कोई राह नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो ये गलतफहमी है। मेरे कहने पे आपने जितना टाइम सहा है, गिनती 2-2.5 महीने और रुक जाओ, गारंटी दे रहा हूँ रिलेशनशिप आपका हर हाल में हील हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।